सादर जय श्री राम प्रिय भाइयों, मेरा नाम है पंडित आलोक मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सनातन धर्म। प्रिय भाइयों, इस समय हमारे एक प्रियजन ने भाई ने कमेंट किया कि महाराज जी, पूजा क्यों की जाती है? पूजा में क्या ऐसा करें कि वो पूरी तरह फलदायी हो? मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो बहुत अत्यधिक भगवान का ध्यान पूजा अर्चना करते हैं, परंतु वे अपने जीवन में कुछ ऐसा नहीं कर पाए हैं जो वे सोचते हैं। तो आखिर इसका रहस्य क्या है? और उन्होंने साथ ही यह भी प्रश्न रखा कि पूजा आखिर क्यों की जाती है? पूजा में ऐसा क्या करें कि पूरी तरह हमको पूजा का फल जो है वो प्राप्त हो? तो आज उन्हीं के इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आज हम यह वीडियो बना रहे हैं। तो आइए साथ ही जानते हैं। पूजा, सर्वप्रथम पहले समझिए पूजा का संबंध धर्म, संस्कृति और भगवान से है। कई धर्मों में पूजा की अनेक और लंबी विधियां हैं, जबकि कई धर्मों में बड़े ही सादे और सरल ढंग से पूजा की जाती है। दक्षिणी एशिया हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख इन चार प्रमुख धर्मों की जन्मभूमि है, जबकि ईसाई और इस्लाम धर्म का जन्म दक्षिण पश्चिम में हुआ। इन धर्मों का अनुसरण खास तौर पर इस्राएल, मक्का और मदीना में किया जाता है। इन सभी धर्मों में ईश्वर के अस्तित्व की धारणा है। वहीं सिख धर्म के अनुयायी गुरु की धारणा पर विश्वास रखते हैं। लेकिन इन सभी धर्मों में पूजा और प्रार्थना पर विशेष बल दिया जाता है। पूजा प्रार्थना की प्रथा आज भी मौजूद है। केवल हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों का जन्म केवल पिछले 2600 सालों के दौरान ही हुआ है। हिंदू धर्म का इतिहास लगभग 4000 साल पुराना है और यह दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। पूजा के उद्देश्य और महत्व को जानने के लिए हमें मानव जाति के प्रारंभिक काल में जाना होगा, जिस दौरान उस अनजान शक्ति के प्रति मानव चेतना जगी। यहीं पर उन कारणों का भी पता चलता है जिनकी वजह से मनुष्य ने पूजा करना प्रारंभ किया। प्रारंभिक काल में प्राकृतिक आपदाओं और खतरों से बचने के लिए मानव ने अनजान शक्तियों की पूजा प्रारंभ की और यहीं से पूजा प्रणाली का जन्म हुआ। उस समय मनुष्य किसी घर में रहने के बजाय जंगल में ही झुंड बनाकर रहते थे। इस समय मनुष्य कुदरत का सीधा और बहुत प्रभाव होता था। मनुष्य को जंगल की आग, भयंकर ज्वालामुखियों, तूफान, तेज बारिश, बाढ़ तथा भूकंप जैसी कई भयानक आपदाओं का सामना करना पड़ा और इसी वजह से मनुष्य के मन में इन खतरों से बेहद डर पैदा हो गया। इन सभी खतरों से डरते हुए मनुष्य ने किसी अनजान शक्ति की कल्पना शुरू की और अपने बचाव के लिए इस शक्ति को खुश करने का प्रयास शुरू कर दिए। वैदिक काल में मनुष्य के इन्हीं प्रयत्नों के फलस्वरूप अग्नि के देवता अग्निदेव, हवा के देवता वायुदेव, पानी के देवता वरुण देव, धूप या सूर्य के देवता सूर्यदेव तथा ब्रज के देवता इंद्रदेव की उपासना शुरू हुई। इसी के साथ मनुष्यों के भीतर अपनी सुरक्षा की भावना बढ़ती गई और धीरे धीरे प्रकृति के हर कण के प्रति एक आदर भी पैदा होता गया। इस काल में पेड़, जमीन, नदियाँ, पहाड़, जानवर, सांप, पक्षी तथा अन्य सभी चीज़ें आस्था का केंद्र बनती जा रही थी। जैसे जैसे हिंदू धर्म वैदिक काल से आगे बढ़ा, वैसे वैसे इस धर्म में कई देवी देवताओं की मान्यता प्रारंभ हो गई। इस समय तक पूजा के लिए भी 100 से ज़्यादा विधियाँ हो चुकी थी। इसी दौरान कई धार्मिक पुस्तकों की भी रचना हुई। हिंदू धर्म के प्रारंभिक दौर में ही ब्रह्मा विष्णु महेश की धारणा विकसित हुई। पूजा का प्रारंभ किसी खास देवी या देवता को खुश करने के लिए हुआ था, ताकि देवी देवता की पूजा करके उनको खुश किया जा सके और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। मनुष्यों की मनोकामनाओं की पूर्ति और परेशानियों से बचने के लिए शादी, मान सम्मान में बढ़ोतरी, धन संपत्ति तथा अन्य कामनाओं की पूर्ति हेतु देवी देवताओं की पूजा की जाती है। प्राचीन राजाओं द्वारा अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाए जाते थे। धार्मिक ग्रंथ रामायण के अनुसार राजा श्री राम ने भी यह यज्ञ करवाया था और उनके द्वारा छोड़े गए घोड़े को उन्हीं के पुत्रों लवकुश ने पकड़ा था और इसी वजह से पिता पुत्रों में भी युद्ध हुआ था। यज्ञ पूजा का ही एक विस्तृत रूप है जिसे आज भी पूजा के लिए प्रयोग किया जाता है। पूजा का मुख्य उद्देश्य मनोकामनाओं की पूर्ति तथा भौतिक सुख प्राप्त करना होता है। फल प्राप्ति की इच्छा के बिना पूजा करना, यह विचार महाभारत के युद्ध के दौरान स्पष्ट रूप में तब सामने आया जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। उनका यही उपदेश श्रीमद् भागवत गीता में मौजूद है। हिंदू मत के अनुसार सभी प्राणियों में जान होती है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की प्रक्रिया होती है।
यानी जीवन मृत्यु का चक्र चलता रहता है। माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्माएं एक खास क्रम का हिस्सा बनती हैं और इस क्रम में सबसे ऊपर रहने वाली आत्मा को जन्म मरण की इस बंधन से मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति पाने की कामना ही पूजा की मुख्य वजह है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का मार्ग दिखाया। अब सवाल है कि पूजा कैसे करें। विष्णु को चावल, गणेश जी को तुलसी, देवी को दूर्वा, सूर्य को बेलपत्र कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। एक बार फिर से ध्यान से पूर्वक सुनिएगा। विष्णु जी को चावल, गणेश जी को तुलसी और देवी को दूर्वा, सूर्य को बेलपत्र कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को बेलपत्र, विष्णु को तुलसी, गणेश जी को हरिदूर्वा, सूर्य को लाल कनेर के पुष्प प्रिय हैं। पूजा के दौरान दीपक की स्थिति भी सही होनी चाहिए। घी का दीपक सदैव दाईं और तेल का दीपक सदैव बाईं ओर रखना चाहिए। जल पात्र, घंटा, धूपदानी जैसी वस्तुएं बाईं ओर रखनी चाहिए। देवताओं को सदैव अनामिका उंगली से तिलक करें या सिंदूर लगाना चाहिए। गणेश जी, हनुमान जी, दुर्गा माता या अन्य मूर्तियों से सिंदूर लेकर माथे पर नहीं लगाना चाहिए। एक दीपक से दूसरा दीपक या दीपक से धूप या कपूर कभी न जलाएं। भगवान के आगे जल का चौकेरा घेरा बनाकर नैवेद्य रखना चाहिए, जबकि देवी के हमेशा दाईं ओर नैवेद्य रखना चाहिए। पूजन में यदि किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान होने या पूजा से उठने के बजाय उसके स्थान पर अक्षत और फूल चढ़ा दें और मन में उस वस्तु का ध्यान करें। सभी देवताओं को 3, 5 या 7 बार प्रणाम करना चाहिए। अब बात कर लें पूजा में फल चढ़ाएं। पूजा में किन प्रकार के फलों को चढ़ाना चाहिए। देवी देवताओं को नैवेद्य के बाद फल चढ़ाए जाते हैं। फल पूर्णता का प्रतीक है। फल चढ़ाकर हम अपने जीवन को सफल बनाने की कामना भगवान से करते हैं। मौसम के अनुसार 5 प्रकार के फल भगवान को चढ़ाए जाते हैं। शक्ति अनुसार कम भी चढ़ा सकते हैं। फल पूर्ण मीठे, रसदार, रंग और सुगंध से पूर्ण होते हैं। फल चढ़ाने का मनोविज्ञान यह है कि हम भी रसदार, मीठे, नए रंग से भरा जीवन जिएं और सफल हों। जीवन में अच्छे कर्म करें। फल जैसे सद्गुणों की खान है वैसे ही हम भी बने, क्योंकि अच्छे कार्य का फल अच्छा ही होता है। फल भगवान को अर्पित करते समय यह भावना भी होती है कि हे ईश्वर, मैं यह छिद्र रहित मीठे रस से भरा फल आपको अर्पण कर रहा हूँ, अतः आप भी मेरे जीवन मीठे रस से भर दें और कहीं से भी मेरे घर में दुख का प्रवेश ना हो, ऐसी मुझ पर कृपा करें। इन्हीं सब बातों और इन्हीं सब फलों को चढ़ाने से, नियमों को ध्यान में रखते हुए भगवान का पूजन करने से आपके जीवन में सदैव ईश्वर की कृपा बनेगी और आपका पूजन का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। प्रिय मित्रों, आज का वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको अपने सनातन धर्म से जुड़ी अन्य नई जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।